उस समय सहदेव जी इस जंगल में रुके थे। यहाँ पर सिरस वन के नाम से जंगल होता था और सहदेव जी ने यहाँ पर बैठ कर के जंगल में भगवान शंकर की आराधना की थी। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ सरसावा में बनखंडी महादेव मंदिर पर। देख सकते हैं आप, निर्माण कार्य चल रहा है और बड़े ही पवित्र स्थान पर आज हम आए हैं। बातचीत करेंगे, गुरुजी हमारे साथ हैं, नरेश कौशिक जी, जो देख सकते हैं यहाँ पर जल जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। देख सकते हैं इस भयंकर गर्मी में जल पिलाने का कार्य कर रहे हैं। अनिल कौशिक जी से कुछ हमारे पर्सन हैं, उन्हीं पर्सनों को लेकर आज हम सरसावा में पहुंचे हैं महादेव मंदिर पर। तो महाराज जी अनिल कौशिक जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। पहला पर्सन हमारा ये है, बड़ी चर्चाएं हैं मंदिर की, काफी दूर दूर तक नाम सुना है, अभी आज आए हैं देखने के लिए जी। तो क्या विशेषताएं हैं सर उस मंदिर की? ये हमारा मंदिर प्राचीन महाभारत कालीन, महाभारत के समय से, जिस समय पांडवों का अज्ञातवास हुआ था, उस समय सहदेव जी इस जंगल में रुके थे। यहाँ पर सिरस वन के नाम से जंगल होता था और सहदेव जी ने यहाँ पर बैठ कर के जंगल में भगवान शंकर की आराधना की थी। भगवान शंकर के प्रसन्न होने से उन्होंने यही वरदान मांगा था कि आप जन कल्याण के रूप में, पिंडी रूप में स्थापित हो जावें। तभी से हमारी ये जो शिवलिंग है यह स्थापित है। जंगल होने के कारण पिंडी विलुप्त हो चुकी थी। आज से लगभग 200-250 साल पहले की बात है कि यहाँ पर कोई लेडीज रहती, उसको संतान नहीं थी। अचानक उसको 18 साल के बाद अचानक उसको एक भगवान स्वरूप साधु मिले। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सरसाओं में जंगल है, अगर आप वहाँ पे भगवान शंकर की पिंडी, अगर आप आराधना करोगे, उनकी पूजा करोगे तो आपको संतान प्राप्त होगी। वो लेडीज रोजाना आती, जंगल में घूमती चली जाती, घूमती चली जाती। एक दिन अचानक उसको झाड़ियों के बीच में ये शिवलिंग नजर आई। उसने झाड़ी साफ की, रोजाना आना, जल चढ़ाना चले जाना, जल चढ़ाना चले जाना। तो उसको 1-1.5 वर्ष के बाद उसको जो है एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। तभी समाज को पता लगा कि कैसे कैसे इसको संतान प्राप्त हुई। समाज के लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर आए, देखा वाकई में भगवान शंकर की पिंडी है। उन्होंने यहाँ मंदिर बनाने का, निर्माण का विचार किया, साफ सफाई कर ली। जैसे ही साफ सफाई की तो तब तक दूसरा समुदाय आ गया कि हमारा कब्रिस्तान है, यहाँ पर आपके भगवान कहाँ से आ गए। विवाद उत्पन्न हो चुका था, लेकिन हमारे यहाँ के जो चेयरमैन मौजूदा थे उस समय के, उन्होंने अपना अच्छा परिचय देते हुए दोनों पक्षों को शांत किया और जस्ट शिवलिंग की बराबर में ही पीछे की तरफ उनकी कब्र भी पक्की बनवा दी गई थी। लेकिन कब्र पर वो पूजा को लोग करने नहीं आते, लेकिन हम लोग, सब लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे। विवाद चलता रहा, लोअर कोर्ट में गया, हम लोग जीत के, सेशन कोर्ट में गया, लोग जीत के, फिर लगभग 50 साल हाई कोर्ट में स्टे चला। अभी 2014 में बैठ करके आपस में दोनों समुदाय ने बैठ करके आपस में फैसला हो गया। अभी मंदिर निर्माण प्रारंभ हो चुका है। साल में 2 मेले लगते हैं यहाँ पर। महाशिवरात्रि का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और अभी श्रावण मास में कांवड़ का मेला भी बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। अभी हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर चल रही है पूजा सेवा करते हुए। हमारे बाबा जी रहे, बनवारी लाल जी नाम था उनका। उसके बाद पिताजी रहे पंडित रामेश्वर दयाल जी, लगभग 30-40 साल रहे। अभी 1999 से हमें भी सेवारत करते चले आ रहे हैं। भगवान शंकर का बहुत ही दुर्लभ स्थान यहाँ पर है। दूर दूर से यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर अपनी इच्छा पूर्ण कर वापस लौटते हैं। अभी जैसे हम आए यहाँ पर, हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी मंदिर जी, जैसे साफ सफाई, और आप भी लगातार प्रयास कर रहे थे यहाँ पर। अभी आप जल पिला रहे थे तो लगातार आपकी कोशिश रहती है कि यहाँ पर धार्मिक जो भी जितने भी कार्य हैं तो चारों रूप से, कोई भी त्योहार होता है, कोई भी समय अच्छा था, उस पर हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए, सेवा का कार्य किया जाए, जनता को उसका लाभ मिले, भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो यहाँ पर, और अपनी पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण करें। प्रश्न आपसे, तो महाराज जी प्रश्न आपसे ये है, जैसे अभी आपने जानकारी दी कि शिवलिंग, महिला को शिवलिंग मिली, उसके बाद मंदिर का संतान प्राप्त हुई। जी, संतान प्राप्त हुई और मंदिर का निर्माण कार्य उसी के बाद में शुरू हुआ। अभी 2014 में शुरू हुआ है, आपस में फैसला हुआ है, लगभग 50 साल हाईकोर्ट में स्टे चला हमारा है। अब
दूसरा दोनों का अपना अपना हिस्सा हो गया है। हमारे मंदिर को 14.5 बीघे जमीन मिली है, बाकी सब कब्रिस्तान के लिए छोड़ दी गई। 92 से पहले दूसरे समुदाय ने बहुत कोशिश की यहाँ से हटाने की, हथौड़े से, छेनी से, कुल्हाड़ी से हर संभव प्रयास किया भगवान को हटाने का, लेकिन भगवान अपनी जगह से नहीं ले। खोदने तक का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं लगा कहाँ तक था इनकी भगवान की। आप भी लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे भगवान जी कृपा है। जी जी, सेवा करते आ रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के सभी लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते जी जी जी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दूर दूर से सब लोग आते हैं, भगवान शंकर की आराधना कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर लौटते हैं। सनातन सभी धर्मों के समावेश को ही सनातन कहा गया है। सनातन धर्म में हर धर्म का समावेश होता है। सनातन से ही अलग अलग धर्म निकले हैं, ठीक है जी। और जिस प्रकार 5 उंगली है, हर प्रकार का उनके गुण होता है, इसी प्रकार एक धर्म में भी हर प्रकार के आदमी रहते हैं। उसमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर प्रकार के आदमी रहते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है, जो सनातन से जुड़ गया वो अच्छाई की तरफ चलेगा, गलत नहीं हो जा सकता है। महाराज जी, प्रश्न आपसे ये है, जैसे कुछ लोगों का मानना ये है, माता पिता की अगर सेवा कर रहा है बेटा तो वो सनातन धर्म। अरे वाह, इससे अच्छा तो अगर आप भगवान की पूजा भी नहीं कर रहे, केवल अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, उससे बड़ा तो कोई पुण्य कर्म है ही नहीं। और जो भगवान की माँ बाप की सेवा करेगा वही धर्म के रास्ते पर चल पाएगा, क्योंकि उसको संस्कार ही बचपन से ऐसे दिए गए हैं। तो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है क्या? कुछ अभी मंदिर का निर्माण कर रहा है, और देखो हमारे मिस्त्री जी लग रहे हैं, और यहाँ के नहीं है, बिहार के समस्तीपुर के मिस्त्री जी हमारे, और इन्हीं के हाथों से मंदिर का निर्माण चल रहा है। और अभी आज लगभग 6-7 वर्ष प्रारंभ मंदिर के निर्माण को प्रारंभ हो चुके हैं। तो चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं दूर दूर से, और अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो अब क्षेत्र के लोगों से क्या संदेश है आपका? संदेश यही है, बढ़ चढ़ करके मंदिर के निर्माण में हिस्सा लें। कोई जरूरी नहीं आप धन से ही सहयोग करें, आप सामान से भी सहयोग कर सकते हैं। ईंट है, चूना है, पत्थर है, कुछ भी, सीमेंट है। अभी अंदर जो है मंदिर में पत्थर का कार्य चलेगा, पत्थर दान करें, सीमेंट दान करें, बजरी है, रेता है, सब दान करेंगे तो आपको पुण्य लाभ होगा।